आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग पुरुष लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, आचार्य मातुम भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अभय की साधना को कैसे पुष्ट किया जाए इसका दिग्दर्शन कर रहे हैं और लौकिक भय के कारणों की चर्चाएं कर रहे हैं। संसार में अनेक प्रकार के भय होते हैं, अनेक प्रकार का डर रहता है और उस युग के जो भय चलते थे उनको निराकरण या उनका उपशमन एक भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से कैसे कर सकता है यह बतला रहे हैं। हमने हाथी की चर्चा की, सिंह की चर्चा की और आज अगले श्लोक में बतला रहे हैं भय का एक और कारण उस युग में रहा, वह है दावानल, अग्नि का भय। वह उस युग में भी था और आज भी है। आज भी बहुत बार अग्नि का उपद्रव हो जाता है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, गोदामों में दुकानों में लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। बहुत से ऐसे जंगल होती है वहां आग लग जाती है। कहते हैं कि जहां जिस जंगलों में ये बांस के पेड़ ज्यादा होते हैं, बांस के पेड़ जब वो हवा से टकराती है तो उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक आदि में बहुत है, कुछ विदेशों में भी है जहां जंगलों में आग लगती है और मीलों मीलों तक वो आग लग जाती है। बहुत प्रयत्न के बाद भी वो शांत नहीं होती है। तो उस स्थिति में आदमी अभय कैसे रहे, उसका उपशमन कैसे हो? तो यह अग्नि जो है वह सामान्य अग्नि यहां नहीं बतला रहे हैं, यहां बताए दावानल, दावानल की आग। जब आग लगती है तो क्या करते हैं, आजकल तो फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे और उस आग को शांत करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते पहुंचते उनसे पहले तो कितना कुछ जल करके राख स्वाहा हो जाता है। उस युग में
जब राजाओं के युग में मैदान में युद्ध होते, आपस में बाण छोड़े जाते, जैसे रामायण में भी आता है, रावण ने अग्नि बाण छोड़ा कि आगे जाकर आग लगे, तो उधर से रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने पानी का बाण छोड़ दिया। आग के ऊपर पानी पड़ेगा तो आग है वह शांत हो जाती है। अग्नि है वह एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। जैसे बड़वानल, बड़वानल किसको कहते हैं? समुद्र में आग लग जाती है उसे बड़वानल कहते हैं। अब एक आश्चर्य होता है समुद्र में कैसे आग लगे, लेकिन बड़वानल अग्नि वही होती है। दावानल जंगल की आग को दावानल कहते हैं। ऐसे एक आग अपने को लगती है जठराग्नि, हाँ ये भी एक अग्नि है। भूख लग जाती है, हम खाते हैं, सुबह खाते हैं, 11-12 बजे तक फिर मांग आ जाती है, तो यह भी एक अग्नि है, आग है। तो वह आग कैसी आग है, उसकी एक कल्पना की गई। कल्पांत काल, कल्पांत, कल्पांत का अर्थ है कि कल्प के अंत में जब प्रलय की आग होती है वह, उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। कल्पांत काल, कल्प के अंत में जो आग लगती है, भयंकर अग्नि उस समय होती है, सारी ये पृथ्वी उथल पुथल हो जाती है। कहते हैं कि इतनी अग्नि की वर्षा होती है, प्रलय का काल आता है, जो इसे अवसर कहीं काल के छठे आने के अंत में अपने आगमों में आता है उल्लेख। उस समय जो सारा का सारा समाप्त होगा वह दावानल के समान होता है। ऐसी आग जहां समुद्र है, वहां रेतीले टिल्ले हो जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, जहां पहाड़ है वहां समुद्र हो जाता है, सारी की सारी धरती है यह उथल पुथल हो जाती है। उसी को कहते हैं कल्पांत काल। वक्तांबर में ये कल्पांत शब्द है, पहले भी आया है, चौथे श्लोक में या 5वें श्लोक में आया है, आगे किनारे 15वें श्लोक में भी आया था। अब इस 40वें श्लोक में भी इस शब्द को उपयुक्त किया गया है कि वह कैसी होती है, तो इसी अग्नि को कैसे समन किया जाता है, कैसे ऐसी आग को रोका जाए, कैसी क्या है। तो इस विषय में आचार्य मानतुंग भक्तामर स्तोत्र के इस 40वें श्लोक में इस चीज को बतला रहे हैं। कल्पांत काल पावनो द्यत वन्नि कल्पम, कल्पांत काल पावनो द्यत वन्नि कल्पम, दावानलं ज्वलित मोज्ज्वल मोस्फुलिंगम, दावानलं ज्वलित मोज्ज्वल मोस्फुलिंगम, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, तन्नाम कीर्तन जनं शमयत्यशेषम्, तन्नाम कीर्तन जनं शमयत्यशेषम्। कल्पांत काल, कल्प के अंत में अर्थात युग के अंत में कल्पांत काल, प्रलय का काल आता है। इसे अपने आगमों में प्रलय का काल कहा है। हर धर्म में
इसका अलग अलग उल्लेख मिलता है। कोई सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ऐसे बतलाते हैं, कुछ में कैसे बतलाते हैं। अपने जीन आगमों में अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, अपने यहां सब नष्ट नहीं होता है। एक क्रम चलता है क्रमशः विकास का, एक चलता है क्रमशः ह्रास का। तो ये अभी हमारा काल क्रम ह्रास की ओर जा रहा है। और आचार्य तो उसकी एक कल्पना करके बतला रहे हैं कि वह दावानल की अग्नि कैसी होती है। कल्पांत काल में जब प्रलय की, कल्पांत काल पवन हवा, प्रलय की जो हवा, वन्य नाम है अग्नि का, प्रलय काल की तेज अब हवा के साथ अग्नि रखती है। वन्य कल्पम इसके समान, इसके दावानल, दावाग्नि, दावाग्नि ज्वलित, ज्वलित का अर्थ है प्रज्वलित, जलना, उसका मतलब है उज्ज्वल, एकदम उज्ज्वल, ऊपर उठती हुई सुलिंगम, वे सुलिंग है, आपकी लपट्टी है, वो ऊपर से ऊपर उठती है। ऐसी आग लग जाती है, दूर से लोग दिखते हैं। आजकल भी कई बार ऐसा हो जाता है। सुविधाओं का युग है, उतना ही खतरे का युग रहता है। जो आप लोगों के कुकिंग गैस है, सिलेंडर है, इस जगह में ऐसे आग लग जाए, कई बार सुनते हैं कि सिलेंडरों को लेकर ट्रक जा रहा है, किसी कारण एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, मानो कोई अणु परमाणु बम गिर रहे हैं, आसपास की किलोमीटर की एरिया को खाली करा दिया जाता है। तो ये प्रलय की अग्नि की सुनिंग है, सुनिंगम चिंगारियां है, वह उछलती है, लपटे तेज हवा के साथ में। विश्वम संसार को जिगित्सुम, जिगित्सु का मतलब है निगलने की इच्छा, मतलब वो आग है सबको निगल रही है, ऐसे आ रही है, हम खड़े के हमारी ओर आ रही है, उधर कोई खड़ा है उसको लगता है मेरी ओर आ रही है। जिगित्सुम निगलने की, इव समान तरह, सम्मुखम सामने, आपतंतम आता हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, यह इस श्लोक का एक बहुत बड़ा अभय का सूत्र दिया गया है कि जो उस समय में भगवान ऋषभ की स्तुति कर लेता है, अपनी भक्ति को वहां अर्पित कर देता है, तो वह आग भी है शांत हो जाती है। केवल उच्चारण से नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 40वां श्लोक पढ़ लिया और आग शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फायर ब्रिगेड वालों की है ना, फिर जरूरत ही नहीं रहती, जहां पर भी आग लगे ये 40वां श्लोक बोल लो और आग शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें मीठा ब्रह्मी में नहीं। यह कैसे होता है? यह शब्दों का परिणमन होता है मंत्रों के द्वारा, और उसे परिणमन को योग की भाषा में गुण संक्रमण कहते हैं। जब तक वह गुण संक्रमण नहीं होता है, संक्रांत नहीं होता है, तब तक केवल शब्दोच्चारण रहता है, उसका कोई भी असर नहीं होता है। और उसके लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है कि अपने आराध्य की भिन्न भिन्न रूप में स्तुति की जाती है। जैसे अपने एक शब्द आता है कि अभय दयानम, अतन अभय दयानम, ये अभय उस समय से पहले इसकी साधना की जाती है, तब होता अभय दयानम। हमें ज्ञान चाहिए तो चक्षु दयानम, बोधि मार्ग चाहिए मग दयानम। ये जो शब्द आए हैं ये इसके द्योतक है, कहीं पर भी नहीं है। हम आराध्य की स्तुति के साथ साथ में अपना तादात्म्य का भाव जब तक स्थापित नहीं करेंगे वहां तक कुछ नहीं होगा। आदमी का मन इतना कमजोर है, इतना कायर है कि वह हट से डर जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर तो रहा हूं, होगा या नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले
वह उसके साथ लीन होता है। एक शब्द आता है जापक जप के भेद न रहता। अब जैसे हम भगवान की स्तुति करें, जप करें, तो मैं जो जप कर रहा हूं, जो कर रहा हूं, उसके साथ इतना भूल जाऊं कि जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिलने के बाद दिखाई देती है कहीं, जब तक जापक जप में भेद वह अभेद हो रहा है। जब तक भेद रहेगा तब तक गुण संक्रमण नहीं होगा। यह अभेद का है, वहां होने के बाद वह सारा का सारा दूर हो जाता है। अब कोई कमजोर है, कृष्णाय है, उसको ताकत चाहिए, बाहुबली का ध्यान करे, उसका ध्यान करे। किसी में सहिष्णुता की कमी है, भगवान महावीर का ध्यान करे। भगवान महावीर इतने कैसे सहिष्णु थे, तो उसके साथ में यह जोड़ता जाता है, चेतना का विकास होता है, तब वह चमत्कार घटित होता है। अपने जैत रामायण में आता है महासती सीता जी की अग्नि परीक्षा, अग्निकुंड में सीता जी हुई, और क्या हुआ, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, सब जानते हैं क्या हुआ। वह आगे एकदम से शांत हो गई और सीता जी, सीता माता कहाँ आ गई, एक कमल के फूल पर सिंहासन पर गए। ये कैसे हुआ, लाठी लपटे तो लग रही थी, कैसे हुआ, ये गुण संक्रमण, ये एक ऐसा है। तो यहां आचार्य आगे का बतला रहे हैं कि उसमें आदि आपांतम आपतंतम आता हुआ कीर्तन, कीर्तन जलम, जल से समयति शांत हो जाता है, असी संपूर्ण रूप से, कि ऐसी दावानल की अग्नि आ रही है और उस समय में कोई आपके गुण रूपी कीर्तन करे तो वह अग्नि शांत हो जाती है। अब गुण रूपी कीर्तन है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में बताई कि उनके गुणों की कीर्तन करना। अब कौन सी, भगवान के तो नहीं गुण, उनका तो हम करेंगे करेंगे, साथ में वह बाहर की अग्नि नहीं। यहां आचार्य मान तुम बता रहे हैं कि पहले कौन सी अग्नि को शांत करो, कि हमारे भीतर जो अग्नि जल रही है, माचिस है तो वह तो बाहर की अग्नि है, वह लगे। यहां तो माचिस की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो आदमी एक दूसरे की ईर्ष्या की आग से ऐसे ही जल रहे हैं। हाँ, बिना दिया सलाई के, बिना किसी के, ये ईर्ष्या की आग ऐसी है, एक दूसरे को जला रही है। यह उस ईर्ष्या की अग्नि को शांत कर, कसाई रूपी अग्नि को है, उसको वह शांत करें कि आपके नाम रूपी गुण कीर्तन से वह अग्नि है, वह शांत होती है, पूरी तरह उसका शमन हो जाता है। तो पहले क्या करना होगा कि ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, कसाई की, ये सारी जो अग्नियां हैं, इनका शमन जब तक नहीं होगा, ये बाहर का दावानल है, ये जलाता ही रहेगा। तो बड़ा ही यह एक प्रभावशाली और चमत्कारी श्लोक है ये सारे। तो इनके श्लोकों के ऊपर आचार्यों ने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सी जगह इनका प्रयोग किया गया है। तो हम केवल ऊपर का नहीं, अपनी भक्ति को उस रूप में अर्पण करें जहां अपने इष्ट के साथ में, आराध्य के साथ में एकाकीपन जुड़े, एक तार, एक लय एक रसो भाव तन बहता वह आ जाता है, तब जाकर के ये सारा का सारा वह घटित होता है। भक्तामर के आचार्यों ने इसे बात के कल्प बनाए हैं। उन आचार्यों ने इस श्लोक के बहुत एक तरह से स्वयं अपने आप में चमत्कारिक श्लोक होता है। तो इसके प्रयोग है वो के लिए रिद्धि मंत्र जो चला है, बनाया गया है, ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलेनम
ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र बनता है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि मुख समनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ये इसके मंत्र बनी हुई है। तो बड़ा ही भक्तामय का यह एक 40वां श्लोक है, बड़ा ही प्रभावशाली श्लोक है। अस्तु ओम।